हिंदी साहित्य सेतु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित मिश्रा और आज हम चर्चा करेंगे विगत 29 तारीख को संपन्न हुई यूजीसी नेट की हिंदी की परीक्षाओं के संदर्भ में। तो सर्वप्रथम हम इस चीज़ के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि ये पेपर कैसा रहा, पेपर में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, क्या यूजीसी ने अपने पैटर्न में कोई बदलाव किया है, क्या आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, किस किन किन यूनिटों का वेटेज ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों में हम कुछ पॉइंट्स को रखेंगे और आइए हम एक स्लाइड के माध्यम से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि पेपर का स्तर कैसा था। तो जब हम पेपर के स्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस जो साइकिल पे पेपर हुए हैं उनकी स्तर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे कि पिछले 2 साइकिल के जो एग्ज़ाम्स हुए वो इस पेपर के अकॉर्डिंग थोड़े इजी थे, लेकिन अभी का जून का साइकिल का जो एग्ज़ाम हुआ है, संपन्न हुआ है 29 को, इस पेपर का स्तर पहले के पेपर की अपेक्षा अधिक टफ था। ये बिल्कुल आसान, वैसे इजी टू मॉडरेट पेपर नहीं था, जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ मॉडरेट टू हार्ड था। इसका कारण क्या है? इसका कारण जब पेपर में कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि यूनिट 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि है, जिसमें पाश्चात्य विचारक लगे हुए हैं, स्त्री विमर्श लगा हुआ है, दलित विमर्श लगा हुआ है, गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, ये सब टॉपिक्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से इस बार प्रश्नों की संख्या कुछ अधिक थी, लगभग 15 से 25 के बीच प्रश्नों की संख्या थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रश्नों की जो संख्या थी वो एक 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। वो 3 से 4 स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन थे जो हमारे टाइम को भी ले रहे थे। तो पेपर टफ था, पेपर टफ के साथ हमारे टाइम को ले रहे थे। पेपर लेंदी था, जो कि हिंदी का पेपर अगर लेंदी होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैथ्स, रीजनिंग होती है और वहाँ भी थियरी के कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपका टाइम लेते हैं। तो यदि हम जब हिंदी के पेपर से समय बचाकर फर्स्ट पेपर की ओर जाते हैं तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सुलभ होता है। लेकिन इस बार हमारे साथ क्या हुआ कि सेकंड पेपर, हिंदी के पेपर के जो 25 से 30 क्वेश्चन थे वो लेंदी थे, जिन्होंने हमारा समय लिया। और उसके बाद जब हम थियरी की ओर गए तो थियरी भी, फर्स्ट पेपर की थियरी भी ट्रिकी थी। और वहाँ के जो क्वेश्चंस थे, जो लाइक लास्ट के पैसेज के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, जिनको आंसर उनका आइडेंटिफाई करने में काफ़ी समय लग रहा था। तो पेपर का स्तर कठिन था। क्या यूजीसी ने ट्रेंड में बदलाव किया है? एक ये भी सवाल आता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि यूजीसी ने ट्रेंड में बदलाव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? यूजीसी ने ट्रेंड में इसलिए बदलाव नहीं किया है कि पिछले 2 एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनमें यूजीसी ने एक, जैसे जो पेपर लीक हुआ था उसमें यूनिट 5 से लगभग 20-22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें निबंध, नाटक और कविता, निबंध, नाटक और अन्य गतिविधियों से प्रश्न पूछे गए। उसके बाद दिसंबर का जो पेपर हुआ वहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास यानी यूनिट 2 से क्वेश्चन उठाए गए। तो ये यूजीसी का एक ट्रेंड है, साइकोलॉजिकल ट्रेंड है कि हमें ये समझना होगा कि आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है। यदि हम स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं यूजीसी के लिए वही टारगेटेड यूनिट्स होती हैं, वहीं से वो क्वेश्चंस उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैचारिक पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ा निगलेक्ट करते थे, क्योंकि जो सिलेबस है वैचारिक पृष्ठभूमि का आइडेंटिफाइड थोड़ा सा कम कर पाते हैं अदर यूनिट की अपेक्षा। तो यहाँ पर जब हम पाते हैं कि चौथी यूनिट से इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, तो ये तो हमारे एक ट्रेंड के मुताबिक ही पेपर चल रहा था। बस हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स ये रही कि हमने यूनिट 4 पे उस हिसाब से, उस स्तर का काम नहीं किया जिसकी मांग यूजीसी की कमेटी करती है, जिसकी मांग यूजीसी के एग्जामिनेशन पैनल करता है। तो यूजीसी ने अपने ट्रेंड में बदलाव नहीं किया है। अब हम ये बात करते हैं कि आगामी दिसंबर की परीक्षाओं की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो जब इस चीज़ की चर्चा करते हैं तो 2-3 बिंदु सामने आते हैं।
जिसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि प्रथम प्रश्न पत्र का रोल कैसा है। प्रथम प्रश्न पत्र का रोल बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा ऐसे है कि यदि आपका द्वितीय पेपर कठिन आ जाता है या मॉडरेट आ जाता है, तो बैलेंस करने के लिए पहले पेपर को, जो कि हिंदी और ये सोशल्स के सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो होते हैं कहीं ना कहीं इसको थोड़ा स्किप करना चाहते हैं या थोड़ा फर्स्ट पेपर से बचते हैं, तो हमें इस फर्स्ट पेपर से बचना नहीं है। फर्स्ट पेपर को अच्छे से टाइम देना है, उनके PYQs लगाने हैं, क्योंकि PYQ की संख्या बहुत है। फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा PYQ है, क्योंकि 84 विषय हैं, तो बहुत ज़्यादा PYQ मिल जाएंगे। तो PYQ के माध्यम से फर्स्ट पेपर पे काफ़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज़, दिसंबर के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम यूनिट वाइज हम किस प्रकार उसकी तैयारी करें कि हमारे प्रश्न कहीं से भी मिस ना हो। क्योंकि जैसा कि इस एग्जाम के बाद में UGC ने बता दिया है कि आप कोई भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हो, या ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसमें से कम प्रश्न आते हैं। जैसे दिसंबर में यूनिट 4 से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, तो हमें ये लगता है कि अरे भाई वैचारिकी से तो ज़्यादा प्रश्न आते ही नहीं है, तो इसको स्किप किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक इकाई पर हमको महत्वपूर्ण दृष्टि से उसको समझना होगा, उसे आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे हम एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो जैसे हम आज बेसिकली 1 से 4 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि 5 से 10 यूनिट उनकी तैयारी का क्या प्रारूप रहेगा दिसंबर के एग्जाम के लिए। तो इस संदर्भ में जब हम पहली यूनिट की बात करते हैं, तो हमारे सामने इकाई 1 की तैयारी करने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान के तहत उसमें कुछ संवैधानिक अनुच्छेद भी आते हैं हिंदी के लिए, और बोलियां कहाँ से कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उपबोलियां। तो इन सब चीज़ों की एक क्रमबद्ध तरीके से रचना करने के लिए, चूंकि एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रामाणिक स्रोतों का चयन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रामाणिक स्रोतों का चयन करेंगे तो हमें कभी भी हम दिग्भ्रमित नहीं होंगे, और अगर हमें कोई प्रश्न क्लेम करना होगा तो हम उसका प्रूफ दे सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने पुस्तकों का चयन किया है वो इस प्रकार है: भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा का साहित्य और कामता प्रसाद गुरुकृत हिंदी व्याकरण। यहाँ से हम पहली यूनिट की गहनता से इसको समझेंगे, और यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से दिसंबर में भी प्रश्न पूछे जाते रहे, दिसंबर में प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके पहले भी कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि इनके हिसाब से क्या होगा। उसी प्रकार भोलानाथ तिवारी से हिंदी भाषा का साहित्य समझेंगे, और इस तरह हम फर्स्ट यूनिट की तैयारी में लगेंगे। इकाई 2 सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, और इसके लिए ऑथेंटिक रिसोर्सों का चयन करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अधिकतर प्रश्न, चाहे वो गद्य हो, गद्य साहित्य की 5 से 10 पूरी यूनिटें हों, वहाँ से भी जितने प्रश्न उठते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिट 2 से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो यूनिट 2 ऐसी है ही, वास्ट है। तो इसके लिए प्रामाणिक स्रोतों का चयन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का हमने चयन कर रखा है। एक हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका आधार रामचंद्र शुक्ल तो रहेंगे, जैसा कि हमेशा होता है। फिर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनमें बच्चन सिंह की बुक से काफ़ी प्रश्न आए हैं, और विगत परीक्षाओं में भी कई माध्यमों से बच्चन सिंह की उसको रख दिया जाता है, उनके कोर्स को रख दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये किसके संदर्भ में कही गई है, या किसने कही है, या बिहारी के संदर्भ में ये किसने कहा है, या कबीर के संदर्भ में किसने कहा है। तो बच्चन सिंह की पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि दिसंबर के पेपर में हिंदी कहानियों से प्रश्न आया था। भीष्म कहानी की कहानियों का क्रम पूछा गया, जो कि विस्तृत रूप से रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में है। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो इस पुस्तक को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य की पुस्तक के माध्यम से हम यूनिट 2 यानी 3 पुस्तकें हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, फिर रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य की। तो ये 3 पुस्तकों को आधार बनाकर हम अपनी यूनिट 2 की तैयारियों में आगे बढ़ेंगे।
इकाई 3 और 4 जो बहुत हाईलाइटेड है और आगे रहने भी वाली है। तो यूनिट 3 और 4 के लिए मुख्य रूप से शांति स्वरूप गुप्त की जो पुस्तक है, शांति स्वरूप गुप्त में तो भारतीय तथा पाश्चात्य का संक्षिप्त विवेचन। तो ये पुस्तक जो है कहीं ना कहीं यूनिट 3 और 4 में जो चीज़ें आती हैं उन्हें कवर करती हैं। पाश्चात्य विचारकों को, चूंकि हमारे साहित्य में पाश्चात्य विचारक भी लगे हुए हैं, तो उनको भी कवर करती हैं। और जो भी यूनिट 4 की जो और चीज़ें बच रही हैं उनको अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये एक से 4 यूनिट का प्लान है, जो कि हम दिसंबर के लिए, आगामी दिसंबर की परीक्षाओं के लिए अप्लाई करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारी तैयारी बेहतर हो और अच्छी हो, जिसके माध्यम से अपने हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। इसी के साथ अगली वीडियो में हम 5 से 10 यूनिट के लिए विस्तृत चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम 5 से 10 यूनिट जो कि डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से, मेला आंचल के बहुत अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए, गोदान में अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा से संवादों की एक प्रणाली रही है नाटकों से पूछे जाने की। तो उन सब चीज़ों को समझेंगे, भूमिकाओं को समझेंगे और 5 से 10 यूनिट की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।